नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक पीरियड के अंदर अगर आप लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करते हो तो ऐसा करने से एटॉमिक साइज के ऊपर या एटॉमिक रेडियस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। पीरियड में लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करना है और ऐसा करने से एटम के साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उसे हमने समझना है। ये देखो जरा पीरियोडिक टेबल से समझते हैं। किसी भी पीरियड के अंदर ये वाली जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना, इन हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं। ये जो ऐसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोला जाता है। तो पीरियड के अंदर अगर हम ऐसे लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। ये देखो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, एक स्टेप आगे आओ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। इतना समझ आ गया ना। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो जाएगा ना तो न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर वो अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ पुल कर लेगा, खींच लेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज रिड्यूस हो जाता है। न्यूक्लियस अगर अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ खींच लेगा तो उसकी वजह से एटम का साइज रिड्यूस होता है। तो लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करेंगे ना तो साइज रिड्यूस होगा, एटम का जो रेडियस है वो भी रिड्यूस होगा, एटम का जो साइज है वो भी रिड्यूस होगा। क्लियर हुआ। डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूं, पर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है ना कि लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में जब मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। देखो 19, 20, 21, 22, 23, 24 एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। अब आप इस वाले डायग्राम से समझो। देखो इस डायग्राम के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये 1, 2, 3, 4 शेल्स हैं। यहां पर भी बीच में न्यूक्लियस है और 1, 2, 3, 4 शेल्स हैं। मतलब ये दोनों के दोनों एटम्स ना जो फोर्थ पीरियड है उसी के हैं। अब जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये जो बीच में न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज हो रहा है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो गया है। और ये जो शेल्स होती हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा ना, तो न्यूक्लियस के अंदर का जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो वो अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ पुल कर लेता है। ये जो न्यूक्लियस है ये आसपास वाले रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा, खींच लेगा अपने सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से साइज इसका थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। ये सारे अगर न्यूक्लियस के पास पास आ जाएंगे तो साइज रिड्यूस होगा। क्लियर हुआ। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज होता जा रहा है। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो न्यूक्लियस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर वो अपने आसपास वाले नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इसका साइज रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे जाते जाओगे वैसे वैसे साइज रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर हो गया। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। हम एक पीरियड में जैसे जैसे लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। सो द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से न्यूक्लियस के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसी को तो एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज द न्यूक्लियस इज एबल टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट
टूवर्ड्स इट्स सेंटर सो द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर वो अपने आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना, उन्हें अपने सेंटर की तरफ पुल कर लेता है, खींच लेता है, जिसकी वजह से साइज रिड्यूस हो जाता है। क्लियर हुआ? ये देखो इस फिगर में ये वाला जो न्यूक्लियस है वो अगर इन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अगर उन्हें सेंटर की तरफ खींच लेगा तो साइज रिड्यूस हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट से राइट अगर मूव करेंगे तो एटम का जो साइज है वो रिड्यूस होगा।